हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे चैनल एसके क्लासेस मुरसान में। तो जिन बच्चों के पेपर होने वाले हैं यूपी बोर्ड 2023 एग्जाम, उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपको किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाएगा, मैं आपके सामने आपके जरिए बताऊँगा कि आप खुद समझेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो, क्योंकि आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने मार्क्स हैं, यूनिट नेम है, इधर में चैप्टर नेम अपने आप लिखता जाऊंगा जो जो चैप्टर आ रहे हैं। बाद बाकी आपको सब कुछ पता भी होगा कौन सा चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है। आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं, किस तरीके से काम करना है। पहले मैं आपको यूनिट नेम बता देता हूँ और उनके मार्क्स बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखा, हो सकता है 20 से 25 मिनट की वीडियो हो, लेकिन अगर अच्छे से वीडियो को देखा विदाउट स्किप करे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता लगेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर वेटेज के हैं, कितने मार्क्स के हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता लग जाएगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा यूनिट नेम से। हाई स्कूल का जो मैथ है एनसीईआरटी बेस्ड में बात कर रहा हूँ मैं, तो 7 यूनिट में कवर किया गया है। एक हो जाती है उसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जिसे बोलते हैं हिंदी में। साथ के साथ में आपको हिंदी भी समझाऊंगा। नंबर सिस्टम हो जाएगी आपकी संख्या पद्धति, ठीक है, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में क्या हो रहा है, नंबर सिस्टम में से 5 मार्क्स का आज पे पूछा जाएगा। और नंबर सिस्टम के अंदर क्या आता है आपका, नंबर सिस्टम के अंदर आपका चैप्टर आता है रियल नंबर। इसमें आपका चैप्टर आता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, यहां लिख सकता हूं मैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम से 5 मार्क्स का पेपर आएगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर पूरे करने के लिए आपको रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। रियल नंबर में आपको आ सकता है कि √2 इरेशनल नंबर है, इसको आपको वेरीफाई करना है, सोल्यूट करना है, आपको सत्यापित करना है। ये चीज आ सकती है। दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, हिंदी में बोल सकते हैं। और आपके जो एल्गोरिथम है उसके ब्याह पर क्वेश्चन आ जाते हैं HCF के, तो वो थोड़ा ध्यान देना है। रियल नंबर चैप्टर को बहुत अच्छे से, आपको 3-4 चीजें हैं, उसमें कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, उसको अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ ये एक ही चैप्टर आपको 5 नंबर देगा, डेट इज रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। देखो संख्याएं जो है उनके बारे में तो प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, इरेशनल, रैशनल, परमेय, अपरमेय, जो भी है, जो भी टॉपिक्स हैं इसमें सारी चीज़ों को तुमने अच्छे से कवर करना है। √3 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ये आया है। √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, इसे सिद्ध करना होता है। ये इरेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या है, तो आपको थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान करेंगे। 5 नंबर आपके सीधे हो जाएंगे, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, HCF निकलवा लेगा, एल्गोरिथम मेथड को यूज करवा लेगा, तो इस तरीके से। अब नंबर 2 यूनिट पे आते हैं जो कि है अलजेब्रा। अब सुनो ध्यान से, अलजेब्रा 18 मार्क्स का आएगा। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो अलजेब्रा का है, डेट इज 18 मार्क्स। जो अलजेब्रा है वो 18 मार्क्स का आएगा और अलजेब्रा को बोलते हैं आप बीजगणित। बीजगणित में से आपका 18 मार्क्स का आएगा। पहले मैं देख लेता हूं आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से आपके 18 मार्क्स का आएगा। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है पूरे मैथ में, सबसे ज्यादा जो मार्क्स लेकर आएगा जो चैप्टर है दैट इज अलजेब्रा। यूनिट का नेम है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल बहुपद, वो चैप्टर आपका अलजेब्रा में आता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में से हटा दिया है, जो 30% रिड्यूस किया है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं वो देख लेते हैं। अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। इस अलजेब्रा के अंदर अब आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। वो क्या हैं,
वो है आपका, एक तो चैप्टर हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक चैप्टर तो हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक चैप्टर तो ये पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 होगा आई थिंक। तो अलजेब्रा के अंदर एक तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है एक और चैप्टर है आपका, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से समझने की कोशिश करें। यूनिट है अलजेब्रा और कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, 18 मार्क्स का। आप खुद समझें, जिसके अंदर कई चैप्टर होते हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं अलजेब्रा के अंदर। अब फायदा क्या है, इसमें से ना तो पॉलिनोमियल आ रहा है ना ही एपी आ रहा है, बचे आपके 2 चैप्टर। 18 मार्क्स को कवर करेंगे ओनली ये 2 चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इन दोनों चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करवाता है ज़्यादातर केस में। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको इक्वेशन सॉल्व करवा लेगा या वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई वर्ड प्रॉब्लम आ गई, उसके बेस पर कोई क्वेश्चन आ गया, वहाँ भी इक्वेशन की जरूरत है। इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, वो आपको पता होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड ही आपको आने चाहिए, क्योंकि जब इक्वेशन सॉल्व करवाएगा तो कोई मेथड से करवा सकता है, आपको तीनों मेथड आने चाहिए। अगर जब उसने बोला सॉल्व करो, कोई मेथड नहीं बताया, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। लेकिन जब उसने स्पेशल मेथड का नाम दिया कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो आपको फिर एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। तो आपको तीनों मेथड आने चाहिए। इस चैप्टर के अंदर वही मेन है, तीनों मेथड को ढंग से याद कर लो, उससे आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, वो भी कवर करने हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, लीनियर इक्वेशन वाला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है 18 मार्क्स का आएगा, और चैप्टर हटा दिए हैं, यूनिट आएगी 18 मार्क्स की, अलजेब्रा, बीजगणित, रेखीय समीकरण 2 चर में, और क्या होता है द्विघात समीकरण। हिंदी वालों के लिए बता दिया मैंने, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। अब आगे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति? तो इस वाली यूनिट में से आने वाला है 5 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आने वाला है 5 नंबर का, और अकेला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा 2-3 चीजें जो याद रखनी है। एक तो आपको डिस्टेंस फार्मूला याद हो, एक होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपको आना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपको टॉपिक बता देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेगा। डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद होना चाहिए। और क्या होता है, एक और फार्मूला होता है, उस फार्मूले को भी आपको याद करना है, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, उसको याद कर लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल और डिस्टेंस फार्मूला और वो वाला फार्मूला हो गया, यानी 2-3 चीज मेन है। एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला, यानी मिड पॉइंट फार्मूला, इससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर में से आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा, और इसमें मेनली 2-3 चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है और उन पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये चैप्टर 5 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे आपके, 5 ये और 5 ये, 10 मार्क्स तो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद 18 मार्क्स के लिए तो बहुत ही इस बार आपको बहुत फायदा है, आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, उन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो आप, क्या क्या मेथड है, क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन दोनों चैप्टर से ही आपके 18 मार्क्स हो जाएंगे, 18 और 10 ही हो जाएंगे, 28 मार्क्स हो गए। इसके अलावा देखो जियोमेट्री में आ जाओ, ये आ गई जियोमेट्री, ज्यामिति के नाम से जानते हैं। और जियोमेट्री जो होने वाली है वो 12 मार्क्स की होने वाली है, जियोमेट्री 12 मार्क्स की होने वाली है। और मैं आपको बता देता हूं कि जियोमेट्री में कौन कौन से चैप्टर
आते हैं। तो आपके जियोमेट्री में जो आता है वो आता है ट्रायंगल एंड कंस्ट्रक्शन। क्या आता है? ट्रायंगल एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें जो चैप्टर आएगा जियोमेट्री में वो आएगा ट्रायंगल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज और कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? रचना। ठीक है, जियोमेट्री के अंदर सिर्फ ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन आने वाला है तुम्हारा, यानी एक तो ट्रायंगल वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, एक कंस्ट्रक्शन। ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी वगैरह पूछ लेता है, तो वो आपको उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो याद होनी चाहिए। सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन में आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जियोमेट्री के लिए आपको सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं जो इस बार सिलेबस में आ रहे हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बाद बाकी आपको पता है 30% रिड्यूस भी हो गया है, तो 12 नंबर का यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। यानी जियोमेट्री और अलजेब्रा ये 2 यूनिट हैं, जियोमेट्री एंड अलजेब्रा, ये 2 ऐसे यूनिट हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स 30 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। 30 मार्क्स आपको गेन होंगे इन दोनों यूनिट से, और इन दोनों यूनिट्स में ही आपको 4 चैप्टर पढ़ने, ओनली 4 चैप्टर आपको 30 मार्क्स देंगे। यानी एक तो इसमें लीनियर इक्वेशन वाला अच्छे से पढ़ना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। नेचर ऑफ रूट पूछ लेता है उसमें ज़्यादातर 1-2 नंबर में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में। और इसमें आपको पढ़ना है, ट्रायंगल को अच्छे से पढ़ लेना है। और कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया आपको टेंजेंट ड्रॉ करने वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद बाकी आपको टॉपिक सारे कवर करने होंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो 12 नंबर यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो अभी आप फील कर पा रहे होंगे कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन से को कम पढ़ना है। पढ़ना तो सभी को है, क्वेश्चन सभी से पूछे जाएंगे, लेकिन फोकस अगर तुम ज़्यादा करोगे जो ज़्यादा मार्क्स के हैं, जिन चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, जो मार्क्स ज़्यादा देने वाले हैं आपको, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। आगे चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो है आपका खुद ट्रिगोनोमेट्री है और एक है हाइट एंड डिस्टेंस। एक तो हो गया ट्रिगोनोमेट्री और एक हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो आप इसमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, एक हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं समझा देता हूँ। देखो ट्रिगोनोमेट्री में आपको पता है इस बार आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 वाली की जो वैल्यू होती है उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि एक्सरसाइज आई थिंक 8.4 या 5 होगी, उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप एक बार सिलेबस को ऑफिशियली चेक कर लेना। तो इसमें से आपको देखो 90 माइनस थीटा वाली जो वैल्यू होती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको ट्रिगोनोमेट्री वाली टेबल पूरी लर्न होनी चाहिए। किसी की वैल्यू निकलवा सकता है या कोई क्वेश्चन दे सकता है वैल्यू निकालने का, तो वहाँ आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। यानी 1045 cos 30 1060 इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो 4 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। या तो 4 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा, और डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से बड़े, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। आपको सिर्फ फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। 70 to 75% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है अगर तुमने फिगर को ड्रॉ कर दिया। बाद बाकी 20 to 25% क्या करना है आपको, वो आपकी कैलकुलेशन और फॉर्मूले पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है, कितना आता है, कितनी वैल्यू याद है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 4 या 6 नंबर में, तो ये तो फ्री के मार्क्स हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। जैसे क्वेश्चन तुमने पढ़े होंगे ऊंचाई और दूरी, हिंदी वालों को बता दूं मीनार, बिल्डिंग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इतने एंगल का बना रहा है, और तुमने पढ़ा होगा डिप्रेशन एंगल वगैरह होते हैं, उन्नयन और अवनयन कोण बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो 10 मार्क्स देंगे ये। 10 मार्क्स के लिए यहाँ भी आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। आपको इस बार बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, आपको बहुत कम कम चैप्टर पढ़ने हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में भी पूरा ट्रिगोनोमेट्री नहीं दिया, उसमें कुछ एक्सरसाइज उसने स्किप कर दिए हैं, नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहाँ आपको ट्रिगोनोमेट्री पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने बता दिया, 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मेंसुरेशन पे आते हैं। मेंसुरेशन को बोलते हैं क्षेत्रमिति, हिंदी में इसको
क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। और मेंसुरेशन के अंदर आपके चैप्टर आते हैं, सर्कल आ जाता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ जाता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ जाता है। इस तरीके के चैप्टर आते हैं मेंसुरेशन के अंदर, ठीक है। और मेंसुरेशन इस बार 10 मार्क्स की पूछी जा रही है। और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं तुम्हें ये भी बता देता हूं मैं, एक सेकंड। एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या पढ़ना है तुम्हें मेंसुरेशन के अंदर? सिर्फ 2 चैप्टर, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक पढ़ना है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितना फायदा है आपको आप खुद समझ सकते हो। हर चैप्टर से, हर यूनिट से आपको एक एक 2 2 3 3 चैप्टर पढ़ने हैं, उससे पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो मेंसुरेशन के अंदर आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कुछ भी नहीं है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो आपको सेक्टर का एरिया निकालना आना चाहिए, सेगमेंट का एरिया निकालना आना चाहिए, और सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये चीज़ होती है, इसमें से आपको थोड़ा सा ये चीज़ फोकस करनी है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत ही सिंपल चैप्टर है। 2-3 चीज़ें हैं, सेक्टर का निकलवा लेता है, ज़्यादातर सेक्टर का निकलवाता है। तो सेक्टर वाला जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए तुम्हें, θ/360 × πr²। ये जो फॉर्मूला होता है ये थोड़ा सा लर्न कर लेना, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से होना चाहिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपके सारे 3D फिगर्स आ जाती हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया, और क्या हो गया, स्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर हो गया। तो उनके लिए सभी के लिए फॉर्मूले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये चैप्टर ऐसा है जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, और थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन को यूज करना है कि आपको प्रॉब्लम आती है CSA और TSA निकालने में, कब CSA निकालें, कब TSA निकालें। तो वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कब CSA निकालना है, कब TSA निकालना है। कब CSA छिप जाता है, मतलब जैसे आप TSA निकाल रहे हो तो कौन सा पार्ट छिप गया है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर का एरिया निकलवा लेता है। क्या निकलवा लेता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, यानी 2-3 फिगर को एक साथ जोड़ दिया और उसका एरिया निकलवा लिया। जैसे कॉन और स्फीयर को जोड़ दिया, हेमीस्फीयर को, या कॉन और सिलेंडर को जोड़ दिया, उसका एरिया पूछ लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नोटिस करने हैं, ठीक है। और इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए कैटेगरी वाइज। जैसे आप एक बार वॉल्यूम के सरफेस एरिया CSA TSA और वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, सॉरी फॉर मिस्टेक, सिलेंडर का। तो ऐसे 1 by 1 टॉपिक्स के फॉर्मूले याद कर लेना, एक लिस्ट बना लेना फॉर्मूले की और वो याद कर लेना, उसी के व्याप पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। आइए, अगर तुम आगे चलोगे तो आपको मिलेगा स्टैटिक्स, जो सांख्यिकी नाम से जाना जाता है। स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, जो आने वाली है 10 मार्क्स की। अकेले स्टैटिक्स में चैप्टर, अकेला ही चैप्टर होता है स्टैटिक्स। ये 10 मार्क्स को कवर करेगा, अकेला एक चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको मीन निकालना आना चाहिए, एक होता है इसमें मोड, एक होता है मीडियन। ये 3 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से, मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है। मीन निकालने के भी 3 मेथड होते हैं, वो तीनों मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है। वो तीनों मेथड आपको आने चाहिए। जैसे एक होता है डायरेक्ट मीन मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन। मेथड मैंने अच्छे से नोट नहीं करे हैं, आप समझ लेना। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मीन मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको तीनों मेथड आने चाहिए, किसी भी मेथड से मीन निकलवा सकता है। जब वो बोलेगा इस मेथड से निकालो तो आपको उसी मेथड से निकालना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो ये सिस्टम है पूरा आपके मैथ के पेपर का। ये एग्जाम 2023 है यूपी बोर्ड, जो कि होने वाला है मार्च में। तो आपको प्रिपेयर करना है। अब आप समझ चुके हैं कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से आना है, कौन से चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर के अंदर टॉपिक होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें।
अगर आपको सही में समझ में आया है कि कुछ चीज़ों को आसान बनाया है मैंने, चीज़ों को बहुत आसान कर दिया मैंने, अब आपके सामने ओपनली सब कुछ पता है आपको पढ़ना क्या है, आपको अब घूमना नहीं है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको पता है ये चैप्टर पढ़ने, ये टॉपिक पढ़ने अच्छे से, इतने इतने मार्क्स का पेपर आने वाला है, इस तरीके से पेपर डिजाइन होगा। बाद बाकी आप जो भी मॉडल पेपर हैं या सैम्पल पेपर हैं वो लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और आपको नवंबर लास्ट तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेना है, नवंबर या दिसंबर लास्ट तक। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है जनवरी और फरवरी में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको समझ में आया कैसे पढ़ना है, तो आप जैसे और भी स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरत है, कुछ कन्फ्यूजन में रहते हैं हमें क्या पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो बहुत ब्रेन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किस चीज़ को कैसे डील करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को उनके पास सेंड कर दें, शेयर करें, या तो व्हाट्सअप ग्रुप होगा आपके पास, जो भी चीज़ें हैं फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको आप शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिले, वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बाहर आएँ। पहले आप देख लेना आपको क्लियर हुआ है कि नहीं, अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखें। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं तभी शेयर करें, जब आप ही नहीं समझ पा रहे तो क्या करोगे शेयर करके, आप तो समझो क्या चीज़ कैसे हो रही है, तो फिर अपने दोस्तों को और जो भी आपके रिलेशन में हैं जो पेपर देने वाले हैं इस बार यूपी बोर्ड के 2023 में, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार होगी, कुछ ना कुछ मैं आपके लिए अच्छा लेकर आता ही रहूँगा और कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मेरी वीडियो का फ़ायदा हो, तो आप इसे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।